हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स बहुत ही इजी चैप्टर है इस एनसीईआरटी बुक के कंटेक्स्ट में अगर मैं कहूँ, क्योंकि बाकी चैप्टर्स फिर भी इसके मुकाबले थोड़े बड़े हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, पर ये चैप्टर काफ़ी ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले ग्राफ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। सो यार सबसे पहले ये बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स होता क्या। ठीक है, सो पॉलिनॉमियल्स में हम लोग डिग्री 2 एंड डिग्री 3 तक के पॉलिनॉमियल्स को देखने वाले हैं। अगेन पॉलिनॉमियल्स ये होता है कि जिसकी एक से दो या दो से ज़्यादा आप कह सकते हो डिग्री हो, उसे हम पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। बेसिकली एक से ज़्यादा अगर किसी भी कह सकते हो इक्वेशन की या फिर एक्सप्रेशन की डिग्री है तो हम उसे पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा कुछ देखा था? 2x + 3 4x² + 2x + 9। ठीक है, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सब क्या होते थे? एक्सप्रेशन। ये सब क्या होते थे? एक्सप्रेशन। और डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है ये x की जो सबसे ज़्यादा पावर होती है। यहाँ पे x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। तो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं डिग्री 2 और डिग्री 3 के पॉलिनॉमियल्स। तो यहीं से एक कंसेप्ट आता है रूट्स का। किसका आता है? रूट्स का। तो यार एक सीधी सी बात देख लो, इक्वेशन जो आपको दे रखी होगी या फिर एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा होगा, जो उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। अब सवाल होगा कि भैया रूट्स होते क्या हैं? यार रूट्स और कुछ नहीं होते। अगर याद करो तो जब एक इक्वेशन तुम्हें दे रखी होती थी x² + 2x + 1 = 0, तो याद है इसे सॉल्व करके कुछ इक्वेशन आती थी कि x + 1 = 0। तो एक बार इसको x को हम लोग 0 के बराबर करते थे और एक बार दूसरे वाले को बराबर करते थे। तो यहाँ से x की वैल्यू -1, यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आई? -1। तो ये जो x की वैल्यू आई ना बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। बस इतनी सी बात है। ये जो x की वैल्यू आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो आ जाओ अब हम लोग वापस अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। कोई नया कंसेप्ट होगा तो वो आने वाले हम लोग लेक्चर्स में देख लेंगे। तो इन्होंने बोला द ग्राफ x एंड y, x = px एक ग्राफ है, गिवन 2.10 बिलो द सम पॉलिनॉमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो नंबर ऑफ जीरोज या फिर रूट्स कह लो, नंबर ऑफ जीरोज कह लो या रूट्स कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ग्राफ में कैसे निकालते हैं हम लोग? यार ये x एक्सिस देख रहे हो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो जितनी बार कोई भी लाइन x एक्सिस को कट करेगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। कट करेगी उतने ही उसके जीरोस कह लो या फिर रूट्स कह लो होंगे।
क्या बोला, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने उसके जीरोस होंगे। यहाँ देखो, यहाँ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट रही है, यहाँ के कट किया तो यहाँ पे क्या हो गया 1, कितना हो गया 1। यहाँ पे देखो कितनी बार कट किया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो कितने हो गए 3। ठीक है, इसमें देखो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो कितने हो गए 2। ऐसे यहाँ देखो एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया और एक बार यहाँ किया, तो कितने हो गए 4। यहाँ देखो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो कितने हो गए 3। अच्छा, कई बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं कि भैया यहाँ पे तो ऐसे जा रही है, क्या पता यहाँ पे 2 बार हो। नहीं, अगर वो सिर्फ टच करके निकल रही है तो उसे हम सिर्फ 1 काउंट करेंगे। क्या बोला, टच करके निकल रही है तो 1 काउंट करेंगे। अनटिल अनलेस वो इसे काट ना रही हो हम उसको 2 काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और इस वाले पहले इक्वेशन में क्या है भाई, एक्स एक्सिस को तो काट ही नहीं रही है, तो इसको हमने क्या बोला 0। क्या बोला 0। तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हो गए, पहले आगे लिख लेते हैं अच्छे से, तो एक और ऐड कर लेते हैं। तो पार्ट ए में कितने ज़ीरोज़ हो गए, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। तो पार्ट ए में हुए 0, पार्ट बी में हुए कितने हुए भाई, पार्ट बी में कितना है, एक बार एक्स एक्सिस को काटा तो 1। पार्ट सी कितनी बार काटा एक्स एक्सिस को, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए 3। पार्ट डी में कितना हो गया, 1 बार, 2 बार, तो कितने हो जाएंगे 2 बार। पार्ट ई में कितने हो गए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार हो गए 4 ज़ीरोज़। ऐसे ही पार्ट एफ में कितने हो गए, 1, 2, 3, कितने हो गए 3। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। मुझे नहीं लगता कि कभी भी अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो अब तुम लोग गलत करके आने वाले हो, क्योंकि यार क्या है, सिंपल ही तो है। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि एक लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है, जितनी बार काट रही है उतने ज़ीरोज़ हो गए, उतने ज़ीरोज़ हो गए। तो आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि अच्छे चीज़ों को शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें, बाकी दोस्तों को भी तो हक है ना अच्छी चीज़ें पढ़ने का, है ना। तो उनके साथ शेयर करते रहना। एंड कुछ नहीं, कुछ और नए कंसेप्ट हैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा, नए क्वेश्चंस अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वहाँ पे जनरल इक्वेशन के बारे में देखेंगे, तुम्हें डिग्रीज़ और रूट्स के बारे में थोड़ा सा और बताऊँगा। तो बहुत मज़े आने वाले हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगले लेक्चर में।